आमरीयत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में सियासी कारकुनों पर बेपनाह तशद्दुद हुआ। उन्हें कोड़े लगाए गए और उनके रोजगार के जराए तबाह कर दिए गए। इस सूरत हाल में बहुत से सियासी कारकुन मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में सियासी पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मुल्क में जमहूरियत आई तो वतन के ये बेटे वतन वापस आ गए। हमारे पास वतन था भी, लेकिन हम फिर भी बेवतने थे और महाजिर उन्हीं के पास बन के चले गए थे जिन्हें हमने यहाँ से निकाला था 40 बरस पहले। आज़ादी हासिल की थी और अब हम फिर उन्हीं के पास चले गए महाजिर बनकर। खुशी हुई है कि वापस घर आए हैं और बगैर किसी माफ़ी के, बगैर सर झुकाए, इज्जत के साथ वापस आए हैं। खुदा के मशकूर हैं हम। और ये सब कुछ हमें जो ये मौका जो है, इसमें उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने तमाम जद्दोजहद में अपनी जानों को नजराने पेश किए। आज आने के तसुरात मेरे ये हैं कि मैं मुल्क को जमहूरियत की खुशबू से मुअत्तर पा रहा हूँ, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस वक्त मैं जा रहा था उस वक्त आमरीयत की बदबू आ रही थी फिजाओं से, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज हम जमहूरियत में सांस ले रहे हैं। बड़े मुश्किलों से ये 10 साल गुजारे हैं और बहुत जज्बाती कैफियत है मेरी मुल्क में वापस आने की, जिसके लिए मुझे और मेरे बच्चों को, जो मेरे बच्चे इंग्लैंड में भी पैदा हुआ है, उसको इंतहाई जज्बाती किस्म की वाबस्तगी है इस मुल्क से। हम दुनिया में से बेहतर मुल्क नहीं किसी को समझते। गैर जमहूरी निज़ाम के दौरान अखबारात पर भी और दूसरे ज़राए अबलाग पर भी मुख्तलिफ किस्म की शदीद पाबंदियाँ आयद थीं, लेकिन आज़ादी इजहार और आज़ादी तहरीर पर पाबंदियों के बावजूद सहाफ़ी जमहूरियत के हक में उठने वाली आवाज़ को अवाम तक पहुँचाते रहे। इस जुर्म की पादाश में उन्होंने कैदोबंद की सूबतें भी झेली और बाज़ सूरतों में उन्हें मुलाजमतों से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन वो अवाम की कहानी अवाम तक पहुँचाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MRD की एक अहम और फ़आल जमात थी और तहरीक बहाली जमहूरियत में हरावल किरदार अदा कर रही थी, लेकिन उसने अपनी तमाम हलीफ जमातों पर यह वाज़ेह कर दिया था कि बहाली जमहूरियत की तहरीक पुरअमन और आईनी तकाज़ों के मुताबिक रहनी चाहिए। तशद्दुद और तोड़ फोड़ से हर हाल में गुरेज किया जाना चाहिए ताकि इक़्तिदार की मुंतकली का अमल भी पुरअमन तौर पर मुमकिन हो सके। यही वजह है कि सियासी कारकुनों ने इस तहरीक के दौरान गैर आईनी तरीक़े इख्तियार करने से गुरेज किया और वतन पर निसार होते रहे। बेहतर मुस्तकबिल की राहें वो हमवार करते रहे। मामला कुछ ये था कि तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। मैं जब गिरफ्तार हुआ था तो गालिबन 22 या 23 साल का था और मुझे 35 साल की उन्होंने सज़ा दी। मुझे मियाँ वाली में रखा, मुझे फांसी कोठरी में जेहलम के अंदर कैद रखा, मुझे अटक के अंदर उन्होंने बंद किया, अटक डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर। फिर मियाँ वाली की कसूरी गंदी चक्कियों में मुझे बंद रखा, साहिवाल की सराय मौत की कोठरी में बंद रखा, जहाँ हर लम्हे एक नया टॉर्चर, एक नई अजियत हमारे साथ थी। हमारी लड़ाई मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थी, अवामी रूल के लिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी, डेमोक्रेसी के लिए थी, और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी जद्दोजहद रंग लाई। जनाब अला, मैं इधर मुलाजिम हूँ खैरपुर अस्पताल में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इधर MRD की बहुत तारीख चल रही थी उस वक्त 1983 में, उसके बाद भी चल रही थी, मरहूम भुट्टो के बाद में भी चल रही थी और दादू ज़िले में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में चल रही थी। उसके बाद ये जुलूस निकले, जुलूस में ये अब उसके साथ ही तमाम ज़्यादती की गई, उसके साथ गोली चलाई गई, उसके बाद उसके जुलूस मुंतशिर किए गए, लाठी चार्ज की गई, बहुत उनसे सा किए गए। उसके बाद ये गोली चली, उसके बाद ये जो थे लाशें थे, मैंने अपने आँखों से देखे, बहुत लाशें पड़े थे। उसके बाद हमने जाकर उठवाए और जाकर उसको तारीख को हमने आगे चलाया। तारीख आगे चल रही है, बहुत भी अभी तारीख कामयाब गई है। जनाब वाला, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और ये जो है इसका नाम है बिलावल। वो ये जो है उनका शहीद हबीबुल्लाह का भाई है। मैं जो हूँ वो चचाजाद भाई हूँ। जनाब वाला, इधर जो है इसी मैदान में हमारा भाई शहीद हुआ था और इसके लिए हमने जो उस वक्त था, उस जुलूस इधर बहुत निकलते थे, बूढ़े बच्चे और औरतें सब इधर शिरकत करते थे। हमारे भाई ने भी शिरकत किया, हमारे भाई ने जान दिया इधर। अब्दुल अजीज हमारा भतीजा था,
यहाँ दादू ज़िले में MRD के जुलूस निकलते थे और ज़्यादातर जो थे वो अपने खैरपुर नाथन शाह में निकलते थे। हमारा अब्दुल अजीज शहीद जो हो गया और उसका बाप जो है वो सऊदी अरब गया हुआ है और हम जो हैं इसके सरपरस्त हैं। बाकी उसके छोटे छोटे भाई भी हैं और अभी हमें खुशी हुई है ये अवामी हुकूमत की ये बहाल हो गई है। ये तो एक अब्दुल अजीज है, हम सारे अब्दुल अजीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।